सभी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट कर लीजिए जिनका भी खुला हुआ है। धन्यवाद। बहन अंजलि जी, आपका माइक खुला है। और भी देख लें, एक बार चेक कर लें सभी। धन्यवाद जी। तो आज के दिन हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। और इस पुस्तक में उपासना विषय में हम ऋग्वेद और यजुर्वेद के जो 5 मंत्र आरंभ में ही दिए गए थे उनका स्वाध्याय कर चुके हैं। और इन 5 मंत्रों में हमने बहुत सारी सुंदर प्रेरणाएं उपासना से संबंधित प्राप्त की। किस प्रकार से हम उपासना करें, किस प्रकार से हम अधिक से अधिक उपासना की तैयारी करें, उपासना से युक्त हो, उसके भी उपाय और बहुत सारे अन्य उपासना से संबंधित जो विषय वो भी इसमें जुड़े हुए थे। तो अब हम यजुर्वेद के ही और 2 मंत्रों का यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। यहाँ पर 2 मंत्र, 6ठा और 7वां मंत्र दिए गए हैं यजुर्वेद के। तो ये मंत्र इस प्रकार है। 6ठा मंत्र, ओम शिरायुञ्जन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया। 7वां मंत्र है, ओम युनक्त शिरावियुगातनुध्वं कृते यो नौ वपतेह बीजम् गिरश्च सृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्य पक्वमेयात्। और इनका संस्कृत भाष्यम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने जो दिया है। कवयः विद्वांसः क्रांत दर्शनाः क्रांत प्रज्ञा वा धीराः ध्यानवन्तो योगिनः पृथक् विभागेन शिराः योगाभ्यासोपासनार्थं नाडी युञ्जन्ति अर्थात् तासु परमात्मनं ज्ञातुमभ्यस्यन्ति तथा युगा युगानि योग युक्तानि कर्माणि वितन्वते विस्तारयन्ति। य एवं कुर्वन्ति ते देवेषु विद्वत्सु योगिषु सुम्नया सुखेन एव स्थित्वा परमानन्दं युञ्जन्ति प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। और अगले मंत्र का, हे योगिनो यूयम योगाभ्यास उपासनेन परमात्मा योगेन आनंदम युनक्त तद्युक्ता भवत एवं मोक्ष सुखम सदा वितरुध्वम विस्तारयत तथा युगा इत्यादि उपासना युक्तानि कर्माणि शिराः प्राणादित्य युक्ता प्राण आदित्य युक्ता नाडीश्च युनक्त उपासना कर्मणि योजयत एवं कृते योनौ अंतःकरणे शुद्धे कृते परमानंद योनौ कारणम आत्मनि वपतेह बीजम।
उपासना विधानेन योगोपासनया योग उपासनाया विज्ञानाख्यम बीजं वपत तथा गिरा च वेदवाण्या विद्यया युक्त युक्ता भवत किंच तुष्टिः क्षिप्रं शीघ्रं योगफलं नो नेदीयः नो अस्मात् नेदीयः अतिशयेन निकटं परमेश्वर अनुग्रहेण असत् अस्तु कथं भूतं फलं पक्वं शुद्धानंद सिद्धम एयात आसमन्तादियात प्राप्नुयात् इत्थृण्यः उपासनायुक्तास्ता योगवृत्तयः श्रेण्यः सर्वक्लेशहञ्च एव भवन्ति इदिति निश्चयार्थ पुनः कथं भूतास्ताः सभराः शान्त्यादिगुणपुष्टाः एताभिर्वृत्तिभिः परमात्मयोगं वितनुध्वम् अत्र प्रमाणम् सृष्टीति क्षिप्रनामासु अष्टीति निरुक्त द्विधा श्रेणिर्भवति भर्ता च हन्ता च निरुक्त। और इन दोनों मंत्रों का आर्य भाषार्थ यह है, कवयः जो विद्वान योगी लोग और धीराः ध्यान करने वाले हैं वे सीरा युञ्जन्ति पृथक यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। तो ये बात पीछे भी जो मंत्र था उसमें भी आई थी। और जब व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वह किसी भी एक धारणा केंद्र में, प्राण केंद्र में धारणा करता है। जैसे नाभि चक्र में धारणा करके शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। और जो नाड़ियां हैं उनके स्पंदन विशेष से स्थान विशेष पर नाड़ियों में ही विशेष धारणा की जाती है। जब सूक्ष्मता से साक्षात्कार होने लगता है, प्रारंभ में तो व्यक्ति जो स्थूल मर्म स्थान है, जैसे सिर की चोटी का भाग या उससे थोड़ा ऊपर, दोनों आंखों के बीच में, भ्रूमध्य भावों के बीच में, कंठ में, हृदय स्थान पर, ये सब कुछ ऐसे ही नाभि स्थान, ये सब ऐसे स्थान है जो मर्म स्थान कहे जाते हैं, जहां पर नाड़ियां भी बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। इन स्थानों पर पहले स्थूल रूप से धारणा की जाती है और फिर जब सूक्ष्म नाड़ियों का अनुभव होने लगता है तो उन नाड़ियों में ही विशिष्ट स्थानों पर यथायोग्य विभाग से आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं योगी लोग, अर्थात स्वयं की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और पहले स्वयं में धारणा करते हैं और फिर
स्वयं में ही परमात्मा में भी धारणा स्वयं में ही करते हैं। अर्थात सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम धारणा होती है। यह जो इस प्रकार की धारणा सूक्ष्मतम है, यह योग का आंतरिक अंग है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीन का नाम योग दर्शन में संयम बताया गया है और इनको अंतरंग साधन भी बताया गया। और बाकी जो साधन है इनको ही बलवान बनाने के लिए विशेष है, क्योंकि प्राणायाम भी धारणा को बलवान बनाता है। प्रत्याहार से भी धारणा और अधिक बलवान बन जाती है, क्योंकि जो इंद्रियों की शक्ति इधर उधर व्यय हो रही थी वो भी अब केवल धारणा केंद्र पर ही लगने लगती है। और धारणा के साथ में जब ध्यान, अर्थात जो ध्येय विषय है उस ध्येय विषय का निरंतर एक ही विषय का चिंतन चलता है, इसी को ध्यान बोलते हैं। और उस चिंतन के चलते चलते जब साध्य अर्थात ध्येय वस्तु का साक्षात अनुभव होने लगता है, उसी को समाधि कहते हैं। तो जो ध्यान और समाधि है, वे यदि हमारा विषय तय है, हमें क्या जानना है, हमारा आकर्षण किस विषय में है, तो ये स्वतः ही हो जाते हैं। यदि धारणा अत्यधिक बलवान हो गई, अत्यधिक एकाग्रता हो गई, तो फिर ध्यान और समाधि बहुत अधिक समय नहीं लगते। इसलिए बहुत सारे लोग धारणा का ही बहुत लंबा अभ्यास करते हैं। तो यहां पर भी उसका महत्व बताया गया है कि सूक्ष्म कम धारणा किस प्रकार से की जाती है। उसके लिए पहले स्थूल धारणा, जिसको योग दर्शन में जिह्वाग्र, भ्रूमध्य, कंठ, नासिकाग्र, हृदय प्रदेश इत्यादि में बताया है, ये स्थूल स्थान है। परंतु जब इसमें धारणा करने में व्यक्ति सक्षम हो जाता है, तो उसको नाड़ियों के स्पंदन स्पष्ट होने लगते हैं और वो नाड़ियों को अनुभव करना आरंभ करता है। और फिर नाड़ियों में भी, क्योंकि वैसे तो नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन नाड़ियों में भी जो विशिष्ट स्थान उसको पता चलते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, जहां उन नाड़ियों के विशेष जोड़ होते हैं, उन पर जब सूक्ष्म धारणा होती है, तो फिर उस सूक्ष्म धारणा के परिणाम स्वरूप हम, अर्थात योगी जो योग कर रहे हैं, वो स्वयं का सूक्ष्म अनुभव वहां करने में समर्थ होते हैं धीरे धीरे। तो वहां पर स्वयं में धारणा बन जाती है। और जब स्वयं में धारणा बनने लगती है, वो और भी सूक्ष्म हो गई, नाड़ियों से भी अधिक सूक्ष्म हो गई। और यह जो स्वयं में धारणा है, यह परमात्मा की और आकर्षण धारणा, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि भी सिर्फ वहां पर होगा। अर्थात जिसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं, अस्मिता मात्र समाधि, जो
संप्रज्ञात समाधि की सबसे उच्चतम अवस्था है, सबसे ऊंची समाधि संप्रज्ञात समाधि की। उस में धारणा भी और सूक्ष्म हो जाती है। अभ्यास होते जाता है, अभ्यास करते जाता है व्यक्ति, करते जाता है, वह धारणा और अधिक सूक्ष्म हो जाती है, अर्थात स्वयं में जो आत्मा में धारणा है वह और सूक्ष्म होकर स्वयं में ही परमात्मा में होने की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। तो इस बात को छोटे से वाक्य में वेद मंत्र में कह दिया गया कि जो विद्वान योगी लोग और ध्यान करने वाले हैं वे यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। तो धारणा करने का अभिप्राय यही है कि स्वयं को वहां पर स्थिर कर देना, क्योंकि चित्त का क्षेत्र तो वो चित्त के क्षेत्र से आगे बढ़ चुका। वहां चित्त जो है बाहर का विषय हो जाता है। जब आत्मा विषय होता है तो चित्त वहां विषय नहीं रहता है, चित्त का संयोग रहता है लेकिन बाहर से रहता है। तो जब आत्मा में भी धारणा और उस परमात्मा में धारणा होती है और फिर उसमें ध्यान और समाधि जो अत्यंत सूक्ष्म होती है, जिससे कि सभी विषय अनायास ही खुलकर प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जिसको कहते हैं ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की जो अविद्या रूपी गांठ है वहां पर छिन्न भिन्न हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट सत्य ईश्वर की कृपा से, जिसको हम पूर्ण तत्वज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, वो उसका अनुभव होता है। और यही ईश्वर का अनुभव है। जो तत्व ज्ञान है वही ईश्वर है, गुण ही गुणी है, गुण से ही गुणी का अनुभव किया जाता है। तो ये धारणा होती है, फिर वहीं पर समाधि भी होती है, क्योंकि धारणा, इतनी सूक्ष्म धारणा के बाद में ध्यान और समाधि के लिए कोई बहुत विशेष अवकाश शेष नहीं रहता है। ईश्वर वहां पर स्वयं इस स्थिति में पहुंचे हुए आत्मा को अपनी शरण में ले लेते हैं। तो जो योग युक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं, युगा, जो योग युक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं, वितन्वते, अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत करते हैं। देवेशु सुमनया, वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होकर परम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि जो सदा, जो तत्व ज्ञान और आनंद से युक्त होगा और उसका निरंतर विस्तार करता जाएगा, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार वो निरंतर करता ही जाएगा, तो उसका जो ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, उसके जो कुसंस्कार हैं वो दग्ध बीज जले हुए के समान होते चले जाएंगे। तो निश्चय ही उसका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, अन्यत्र भी उसका प्रभाव पड़ेगा। स्वयं तो वह आनंदित रहेगा ही, परंतु उसका जो विशेष प्रभाव है वो अन्यत्र सभी पर भी आएगा, और जिसके कारण से वह विद्वानों के बीच में प्रशंसित होगा। लोग, बड़े बड़े विद्वान उसकी निकटता प्राप्त करना चाहेंगे, उससे योग विद्या सीखने के लिए। जो आचरण में वो नहीं ला पा रहे हैं, बड़े बड़े चारों वेदों के विद्वान होने के पश्चात भी यदि वो शोक से ग्रस्त होते हैं, तो वो फिर ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं तो जो पूर्ण आनंदित हैं ईश्वर की भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए, और अपने
सभी उस संस्कारों को दग्धबीज करके शुद्ध होते जा रहे हैं, शुद्ध करते जा रहे हैं चित्त को, उनकी ओर सभी आकर्षित होते हैं। जो विद्वान लोग, विशेष रूप से विद्वान लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको विद्या, उन्होंने पढ़ी होती है तो विद्या का महत्व समझ में आता है। विद्या से क्या जादू चल सकता है, क्या जादू हो सकता है, ये विद्वानों को ही विशेष पता होता है। सामान्य व्यक्ति को उतनी जानकारी नहीं होती। संसार में इतने ऐसे लोग हैं जो बेचारे योग विद्या के विषय में भी नहीं जानते, और बड़े जो संसार में फैली हुई अविद्या है उसको ही योग विद्या समझकर और उसी का महिमा मंडन करते हैं। वास्तव में जो योग विद्या है वो जीवन सफल बनाने वाली होती है, और उसको समझने के लिए भी एक बड़ा स्तर चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए भी ऊंचा स्तर चाहिए। हर व्यक्ति उस विशेष जो योगी है उसको समझ नहीं पाएगा। तो आगे देखते हैं। हे उपासक लोगों, तो ईश्वर उपदेश कर रहे हैं, उपासक लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परम आनंद को विस्तार करो, ही तनुध्वम विस्तार करो। तो परमात्मा का योग कौन सा है? योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से। योगाभ्यास कुछ अलग है और परमात्मा का योग कुछ अलग है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि योगाभ्यास यहाँ पर सामान्य संप्रज्ञात समाधि के लिए प्रयास, उसको भी हम मान सकते हैं। और परमात्मा के योग, इसको हम असंप्रज्ञात समाधि, जो जिसमें ईश्वर ही विषय होता है, अन्य कोई भी विषय उस समय नहीं होता, पूर्ण निरुद्ध अवस्था होती है, उसकी बात यहाँ कही गई है कि केवल संप्रज्ञात समाधियों में संसार की वस्तुओं की शक्ति से जादू करके, खेल मचाकर उसी से संतुष्ट मत हो जाओ, उसी में मजे मत लेते रह जाओ, उसी से खुश ना हो जाओ। बल्कि जो सबसे सबसे अधिक श्रेयस्कर है, अर्थात परमात्मा का योग, ईश्वर से संबंध स्थापित करना, तो वह कैसे हो सकता है? वह नाड़ियों में ध्यान करके हो सकता है। तो जैसे नदी में एक प्रवाह होता है, और इसका एक मंत्र भी आता है, उसमें ये बात कही गई है कि जो नदियों का संगम हो, या जो पर्वतों की तलहटियां हो, घाटी हो, वो स्थान है विशेष रूप से ध्यान करने का। इसी प्रकार से यह भी जो नाड़ियां हैं, जिसमें प्रवाह है, प्राण का भी प्रवाह है, रक्त आदि का भी प्रभाव प्रवाह है, तो ये भी ध्यान करने के लिए बहुत विशेष है, जहां पर हम धारणा की सूक्ष्मता को और अधिक बढ़ा सकते हैं, जहां से हमें मार्ग मिलेगा धारणा की सूक्ष्मता को और अधिक बढ़ाने का। अर्थात जब हम धारणा करते हैं तो धारणा करने के साथ साथ स्थान विशेष पर
धारणा करने पर, चित्त को वहां बांध देने पर हम वहां पर भी स्पंदनों को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर नाड़ियां ना हो। तो जैसे अगर चेन उठानी हो तो किसी एक कड़ी को हम उठाते हैं, तो एक कड़ी उठाने से पूरी की पूरी चेन भी उठकर आती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम एक स्पंदन को अनुभव करते हैं, पकड़ते हैं, तो वहीं से हमारी और अधिक सूक्ष्मता की यात्रा आरंभ हो जाती है। तो वहां, यहाँ पर जो वेद मंत्र है वो हमें संकेत कर रहा है। वेद मंत्र में परमात्मा हमें संकेत कर रहे हैं, और यही लाभ है वेद पढ़ने का, कि जितना जितना हम वेद पढ़ेंगे और ईश्वर की प्रेरणा हमें प्राप्त होती चली जाएंगी, जिससे हम और अधिक उन्नति करेंगे, और अधिक शांत हो जाएंगे, और अधिक आनंदित रहेंगे, ज्ञान विज्ञान से युक्त रहेंगे। ये स्थिति जो समाधि की है, इस स्थिति में प्रशांत वाहिता स्थिति होती है, और वहां पर कोई समस्या शेष नहीं रह जाती। यदि हम इस स्थिति में आने से पहले किसी समस्या पे विचार भी कर रहे हों, तो जैसे ही हम इस स्थिति में आते हैं, तो समाधान प्रस्फुटित हो जाता है, अर्थात ये पता नहीं चलेगा ये कहां से आया। और उस स्थिति में जिस समाधान को हम विचार विचार कर थक गए हों और उसका समाधान प्राप्त ना हो रहा हो, इस अवस्था में जैसे कोई एकदम से जादू सा हो गया हो, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये बहुत, ये जब हम एकाग्र होते हैं तो कभी ना कभी जीवन में ऐसा अवसर अवश्य सभी का आता है कि हम एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं, कभी अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। और उस स्थिति में निश्चय ही ऐसा जो अनुभव है, ज्ञान विज्ञान का अनुभव हमें अवश्य होता है। हाँ, हम उसको स्थिर नहीं कर पाते, उसको भुला देते हैं। बाहर की जो चकाचौंध है, जो कार्य हैं, उनको वरीयता दे देते हैं और इसको भुला देते हैं। इस कारण से वो स्थिति फिर दोबारा प्राप्त करने में बहुत शक्ति लगती है। तो जब वरीयता इस बात की होती है कि हमें साधना करनी है, हमें अपनी आंतरिक स्थितियां जो हमें प्राप्त हो रही हैं, उनसे अगली स्थिति को निरंतर प्राप्त करते चले जाना है, तब यह स्थिति होती है कि व्यक्ति फिर आगे बढ़ता जाता है। फिर वो बाह्य वृत्तिक नहीं होता। संसार में कुछ भी हो रहा हो, उसका उस ओर ध्यान नहीं जाएगा, और वह अपने आंतरिक कार्य में ही व्यस्त रहेगा। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर कही गई कि तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परम आनंद को विस्तार करो। तो ये और अधिक बढ़ता जाता है, जैसे जैसे क्लेश हटते जाते हैं, क्लेश चंचलता को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहते, ऐसे ऐसे ये अविरल शांति, आनंद, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। ज्ञान, बल और आनंद तीनों ही ईश्वर की कृपा से बढ़ते जाते हैं। तो इसी को विस्तार करने की बात यहाँ कही गई है।
इस प्रकार करने से ऋते योनौ, योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमें उपासना विधान से विज्ञान रूप बीजम, बीज को बपत अच्छी प्रकार से बोवो। तो कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे बड़ी सावधानी से किसान बीज का अंकुरण करता है और फिर उसको उपयुक्त स्थान पर बो देता है, उसका बड़ा ध्यान रखता है। या अंकुरण न करके भी बीज को अंकुरण वाली परिस्थितियां प्रदान करने के लिए सावधान रहता है। इसी तरह से यह योगी भी करता है और उस योगी को यह निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया कि यह जो अंतःकरण है हमारा, यह खेत के समान है, यह योनि है जिसको हमें बीज बोने के लिए तैयार करना है और उसके लिए उसे साफ सुथरा करना होगा। तो इसलिए कहा योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परम आनंद स्वरूप शुद्ध करो और फिर परम आनंद स्वरूप परमेश्वर में उसको स्थिर कर दो और उसमें उपासना विधान से, अब यहाँ पर ईश्वर की उपासना का जो विधान है उसका पालन कर रहे हैं। अंतःकरण में विज्ञान के बीज को बोने की प्रक्रिया, अंतःकरण का शोधन किया, यम नियम के लिए मन में संकल्पों को दोहराया, आत्मनिरीक्षण के द्वारा जो त्रुटियां की आगे न करने का संकल्प किया और व्यवहार में उसी तरह से करते रहे। इससे क्या है, अंतःकरण और अधिक शुद्ध हो। ऐसे ही अभ्यास के रूप में आसन लगाकर प्राणायाम करना, यह भी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, प्राणों इत्यादि को शुद्ध करने के लिए बहुत उत्तम उपाय है। तो ये सब उपाय जो योगाभ्यास के लिए अर्थात अष्टांग योग के हैं, उन सब उपायों से अंतःकरण को शुद्ध करके उपासना विधान से परमानंद स्वरूप परमेश्वर में इस अंतःकरण को स्थिर करना है। अर्थात अंतःकरण में किसी भी तरह से किसी भी अन्य प्रकार की इच्छा नहीं उत्पन्न हो सके, अर्थात इच्छा उत्पन्न नहीं हो सके, अर्थात उसकी ओर अंतःकरण अन्य संस्कारों की ओर किंचित मात्र मात्र भी प्रेरित न हो सके, प्रेरित न कर सके। ये अंतःकरण ही है कि जिसमें अन्य संस्कार भी हैं, सांसारिकता के भी संस्कार हैं। तो ये अपना काम करता है अर्थात हमें सांसारिकता की ओर प्रेरित कर देता है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर बीज बोने की तैयारी करें। उसके लिए हमें क्या करना है, अंतःकरण को शुद्ध करना है। किसी भी प्रकार से किसी अन्य विषय में जा ही नहीं सके, इतनी रुचि, इतना प्रेम, इतना आकर्षण हमें परम आनंद स्वरूप परमेश्वर में उत्पन्न करना है। और ऐसे उपासना करने का जो विधान, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उस विधान के अनुकूल परमेश्वर में अंतःकरण को स्थिर कर देंगे, स्वयं को भी स्थिर कर देंगे ईश्वर में। और फिर जो
ईश्वर की कृपा से विज्ञान प्राप्त होता है, और विज्ञान तो प्राप्त होता है। ऐसा विज्ञान प्राप्त होता है कि पता चलता है कि ऐसा तो हमने कभी नहीं जाना था। ये नया ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है? व्यक्ति को लगता है ये तो बहुत गहन विज्ञान है। तो यह जो विज्ञान, इस विज्ञान रूप बीज को अच्छी प्रकार से बो, अभी इसको भी बोना है, इसको भी बीज बना लेना है। अभी ये पहले तो फल के रूप में आ रहा है कि हम अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध करके और उपासना कर रहे हैं ईश्वर की। अब ईश्वर की उपासना से हमें क्या मिल रहा है? तो विज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब यह विज्ञान भी हमारे लिए क्या कार्य करेगा? बीज का कार्य करेगा। अर्थात अब इस को हमें भुलाना नहीं है, इसको और अधिक अंकुरण के अवसर प्रदान करना। एक तो ये हुआ कि हमने छोड़ दिया धूप में बीज को, तो वो अब सूखता रहेगा, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेकिन धूप में सुखाने के बाद हमने उसको उपजाऊ, जिसमें अच्छी से खाद मिली हुई है, ऐसी धरती, भूमि और जल इत्यादि, ऐसा स्थान जहां जितनी उष्णता, एक संतुलन वातावरण का आवश्यक है उस बीज के अंकुरण के लिए, उसको हम प्रदान करते हैं। ठीक इसी तरह से यह जो विज्ञान रूपी बीज है, इसको भी इसी तरह से साधना के वातावरण का अवसर, इसको अंकुरण का अवसर प्रदान करना है, जिससे ये जो विज्ञान है या ईश्वर की उपासना रूपी विधि से ही धीरे धीरे वृक्ष बन जाए। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से इसको भोगो। और फिर कहता है, तथा पूर्वोक्त गिराचा, पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में युक्त युक्त होकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो। तो इधर से विज्ञान के द्वारा, विज्ञान रूपी बीज को और अधिक उत्तम वातावरण देकर उपासना को बढ़ाया, और दूसरी ओर स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा वेदवाणी करके, है ना, पूर्वोक्त प्रकार तथा पूर्वोक्त प्रकार से गिराचार, वेदवाणी करके, अर्थात वेदवाणी का करके क्या मतलब? स्वाध्याय करके। तो जब स्वाध्याय कर लेंगे तो फिर से क्या है? वातावरण मिल जाएगा, उस बीज को और अधिक अच्छा वातावरण मिल जाएगा। वो जो विज्ञान उत्पन्न हुआ था, वो विज्ञान वेद वाणी से और अधिक समृद्ध होगा। तो फिर से उसको ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक, अर्थात ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर का धन्यवाद करना, इन सब से और अधिक आकर्षण और रुचि का बढ़ाना। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे हमारा आश्चर्य भी बढ़ता चला जाता है ईश्वर के ज्ञान विज्ञान के प्रति, क्योंकि वह तो असीमित ज्ञान विज्ञान है। हम थोड़ा थोड़ा पाते जाते हैं और आश्चर्यचकित होते जाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? एक क्रम बन गया, और फिर उपासना में प्रवृत्ति होती है। तथा सृष्टि, तुम लोग ऐसी इच्छा करो।
यहाँ कहा है तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना योग के फल को प्राप्त होवें। तो यहां से उपासना योग का फल थोड़ा थोड़ा मिलता जाता है और उसको चखते जाते हैं, और उस और जो असीमित असीम शांति है, जो एक तानता है, वह व्यक्ति को और अधिक आकर्षण में प्रेरित करती है, उसकी पर आकर्षण और अधिक होता है, जिससे कि और भी जो बड़ा फल है, अर्थात और लंबे समय तक ईश्वर की समाधि प्राप्त हो और ईश्वर का ज्ञान विज्ञान और अधिक प्राप्त हो। यह इच्छा करते हैं इस फल को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने दिए हमको ईश्वर के अनुग्रह से यह फल निकट ही असत प्राप्त हो। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ फल है, अर्थात संसार में इससे बड़ा और कोई फल नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से सीधा संबंध और ईश्वर के ज्ञान बल आनंद का निरंतर प्राप्त होना, बढ़ते जाना, इसका हम प्रार्थना भी करते हैं। कैसा वह फल है कि पक्वम, जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ, जो मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला है। इत्सृण्य, अर्थात यह उपासना योग वृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश करने वाली है। जब ज्ञान बढ़ता चला जाएगा तो अज्ञान ठहरेगा कैसे? वो तो विपरीत ज्ञान क्या था, क्रम ही तो बदला था। अपनी असामर्थ्य के कारण से कुछ गलत समझने लगे थे, कुछ को कुछ समझने लगे थे। अब जब ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ तो हम एक साथ सीधे ही उन क्लेशों से ऊपर उठने लगे। तो क्लेशों का नाश करने वाली यह उपासना वृत्ति है और सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है। सब उन उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो। तो ये उपासना योग वृत्तियां जो हैं, यही निरोध संस्कार है, जिसको योग दर्शन में निरोध संस्कार कहा है। अर्थात चित्त पूरी तरह से रुका हुआ है, यह संस्कार चित्त में रहता है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम विशेष रूप से बढ़ता ही चला जाता है। तो यही उपासना योग वृत्ति है जो कि बाद में फिर से उसी ओर निरंतरता से प्रेरित करती है हम लोगों को, और हम ईश्वर के आनंद से युक्त होते हैं। तो इतना ही रखते हैं, समय हो गया। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी भाई बहनों को नमस्ते जी। नमस्ते प्रेम, नमस्ते जी।